हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और आप सभी अच्छे ही रहिए। देखिए, ये बड़ा लफड़ा हो जाता है जब एक विद्यार्थी 2-3 महीने तक तैयारी करे, एकजुट होकर। खाना पीना तक छोड़ देते हैं, पता है? बच्चे पढ़ते पढ़ते खाना पीना तक छोड़ देते हैं। आना जाना घूमना फिरना सब छोड़ दिया 2 महीने के लिए। और जैसे तैसे करके पेपर देने के लिए गए। दिल्ली में अधिकतर सेंटर पड़े लोगों के, जगह जगह जाकर सेंटर पड़े। कितनी दूर दूर तक लड़के लड़कियां विद्यार्थी गए परीक्षा देने के लिए। वहां रहने का अरेंजमेंट, किराए भाड़े का अरेंजमेंट, खाने पीने का अरेंजमेंट बड़ा मुश्किल से हो पाया। और जब पेपर देकर आ गए तो बाद में पता चला कि पेपर लीक हो गया। एक वीडियो आप बड़ी अच्छी तरह से देख रहे हो जो वायरल हो रही है। कौन सी शिफ्ट की है वो वीडियो, किस दिन की है वो वीडियो, वायरल जो हो रही वास्तविकता में वो सच है या नहीं है, और यदि सच है तो क्या होगा, क्या पेपर दोबारा होगा या नहीं। इन्हीं बातों को करने के लिए हम लोग यहाँ पर आज आए हैं, ठीक है? तो आप ध्यान से समझना। देखो, जैसा कि आपको पता है कि पेपर लीक की वीडियो बहुत वायरल हो रही है, हर मोबाइल में है वो वीडियो। लेकिन अब क्या किया जाए? अब वीडियो तो वायरल हो रही है, लेकिन क्या वास्तव में सही है? तो एक बात बताऊंगा आपको। वो जो पेपर दिखाया जा रहा है ना, उसमें वो लड़का जो सॉल्व करता हुआ दिखाया जा रहा है, और कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, 25-30 लोग पकड़े भी गए हैं। तो वो जो लड़का सॉल्व कर रहा है पेपर को, ये 25 तारीख को पेपर हुआ था, यानी कि कल पेपर हुआ था। ये 25 तारीख की पहली शिफ्ट का पेपर है। 25 तारीख की पहली शिफ्ट का पेपर है ये जो पेपर लीक हुआ है। और इसे सॉल्व करते हुए दिखाया जा रहा है। बहुत लोग पकड़े गए हैं इसके लिए, और भी पकड़े जा रहे हैं। अभी हरियाणा के हैं कुछ बंदे, वो लोग पकड़े जा रहे हैं। लड़कियां भी हैं कुछ, वो पकड़ी जा रही हैं। तो पेपर तो लीक हुआ है, क्योंकि लीक नहीं होता तो घर में बैठ के ये सॉल्व नहीं कर रहा होता। वो लड़का देख रहे हो अब कैसा लग रहा है? देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जानता ही नहीं है। और वो के भी इसकी परीक्षा सॉल्व कर रहा है, वो भी 3-3 4-4 कंप्यूटर में, है ना? तो पेपर तो लीक हुआ है, लेकिन अब क्या दोबारा पेपर होगा? आप लोग सोच कर देखिए, क्या दोबारा पेपर होना चाहिए? भैया कितनी मुश्किल से जाते हैं, कितना मुश्किल से अरेंजमेंट करना पड़ता है, कितना पैसा खर्च होता है। माँ बाप पैसे तक नहीं देते, बड़ी मुश्किल से एग्जाम दे पाते हैं बच्चे, है ना? जैसे तैसे इकट्ठा कर कर आके वो सेंटर तक पहुंचते हैं, परीक्षा देकर आते हैं, पूरा जी तोड़ मेहनत करने के बाद फिर ये लीक हो जाए तो बड़ा गंदा लगता है। ऐसा लगता है कि जो नकल कर रहे हो, करवा रहे हैं ना, उनको फांसी पर लटका दो या गोली मार दो, ऐसा लगता है। क्योंकि कितने सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ पे खिलवाड़ किया जा रहा है। ये लोग कुछ पैसों के लालच में और बच्चों की ज़िंदगी को, उनके हौसले को, उनकी पढ़ाई-लिखाई को, सबको बर्बाद कर देते हैं। अब देखिए, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि ये एग्ज़ाम दोबारा होगा क्या? तो वैसा तो एग्ज़ाम होना चाहिए दोबारा, लेकिन जहाँ तक लगता है कि एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगा। क्योंकि बात यदि आपके उत्तर प्रदेश की होती और किसी मतलब स्टेट लेवल की होती तो हो सकता है कि दोबारा करवा देते। लेकिन ये सेंट्रल लेवल की बात है। जहाँ तक है पेपर दोबारा नहीं कराएँगे ये लोग। जिस भी शिफ्ट का ये लीक हुआ पेपर, खैर ये 25 का पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट का वो लीक हुआ है। तो दोबारा पेपर नहीं होगा। जहाँ तक है 98% चांसेस हैं कि पेपर दोबारा नहीं होगा। पेपर लीक हो गया। जितने लोग इसमें सम्मिलित हैं वो सब पकड़े जाएँगे, इतना ज़रूर है। और जितने लोग इससे लगे हुए हैं, जैसे जितने लोगों का पेपर सॉल्व हो रहा था वो पकड़े जाएँगे। जितने लोग इसमें पेपर सॉल्व कर रहे थे वो पकड़े जाएँगे। जितना भी इनका जो रैकेट है, जो गैंग है इनका पूरा, वो पकड़ा जाएगा। तो बस इतना हो जाएगा और बाकी कुछ नहीं होना है। पेपर दोबारा बहुत ही मुश्किल से होगा, होगा तो। वैसे पेपर दोबारा बहुत मुश्किल से होगा। देखते हैं क्या होता है। और हकीकत यही है इस पेपर की कि हाँ भैया, जब दिखाया जा रहा है तो मतलब लीक हो चुका है पेपर। लेकिन इसमें गलती किसकी है ये देखो। गलती किसकी है इसमें? उन विद्यार्थियों की गलती है जो 2-3 महीने एकदम जी जान से जुट गए। किसी ने किसी का पेड कोर्स खरीदा, किसी ने किसी से कुछ और खरीदा, किसी ने किताबें इकट्ठी की, किसी ने अपना पूरा मन लगा कर पढ़ा। कितना मेहनत करने के बाद एग्ज़ाम दिया, उसके बाद भी पेपर लीक की खबरें सुनने को मिल रही हैं। हमको तो सुनकर बड़ा दुःख होता है कि मतलब ये प्रशासन क्या पगला गया है? प्रशासन इनकी धाँधली पर कोई कैसे नकेल क्यों नहीं कस पा रहा है? मतलब क्या हो क्या रहा है ये? हर पेपर कैसे लीक हो जा रहा है? ये सोची-समझी सबकी साजिश है, इनको कहाँ तक समझाया जाए, क्या-क्या किया जाए? और मतलब ऐसे करने वाले लोग क्यों बार-बार सामने आ जा रहे हैं? क्यों लोग इन पर कठोर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? हमें तो समझ नहीं आता है कि क्या हो क्या रहा है प्रशासन में? पूरी मेहनत बच्चों की एक पानी में गिर जाती है, पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया जाता है। बड़ा गुस्सा आता है। बताओ आप लोग मतलब क्या चाहते हो, एग्ज़ाम हो या ना हो? और यदि हो
तो फिर किस तरह हो? मतलब इससे अच्छा तो ये था कि ऑफलाइन पेपर हो जाए, वो ज़्यादा बढ़िया था। ऑफलाइन पेपर होता तो कम से कम ये ड्रामा तो नहीं होता कि अब देखो अब ये अकेला ही सॉल्व कर रहा है। ऐसे नहीं कितनी जगह इनके गैंग होंगे, कितनी जगह इनके चल रहे होंगे ये अ, अपने घर में बैठकर ही सॉल्व कर रहे हैं पेपर। बच्चे जने कहाँ-कहाँ पेपर देने के लिए जा रहे हैं और ये महाराज घर में बैठकर ही पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पता नहीं किस-किस के। बस बहुत बेहद शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है ये कि बच्चों के भविष्य के साथ को ये लोग बच्चों के भविष्य को खराब करे जा रहे हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान रखो, हमको जो लगता है कि पेपर दोबारा नहीं होना है। केवीएस का पेपर जो ये लीक हुआ है, पेपर दोबारा कोई नहीं होगा। बस जो लीक करने वाले हैं वही पकड़े जाएंगे, पकड़ भी गए और कुछ जो रहेंगे वो सब पकड़े जाएंगे। बाकी पेपर दोबारा होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सरकार भी सोचती है कि बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, इधर इन लोगों का भी खर्चा बहुत होता है, केवीएस वालों का भी, इन लोगों का जो पेपर कंडक्ट कराते हैं उनका भी, है ना। तो ये लोग पेपर दोबारा नहीं कराएंगे, जहां तक है हमको, जहां तक लगता है। आगे आप लोग बताना कि क्या इच्छा है, जैसे आप सबकी बात हम सब लोग इकट्ठा होकर बात करें, है ना। तो जिससे यदि पेपर दोबारा कराना चाहते हो तो फिर सब लोग मिलकर साथ रहेंगे और बात करेंगे कि पेपर दोबारा कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। ओके। लेकिन ये जो हुआ है ना, बड़ा गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। बच्चे एग्जाम देकर घर पर लौटे भी नहीं है कि पेपर लीक हो गया। हमको तो बहुत गंदा लग रहा है और बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा उन लोगों पर आ रहा है जो नकल कर रहे हैं और करवा रहे हैं, उनको गोली मार दो बस। इतना डार करो वही ज़्यादा अच्छा है। चलिए आप बताइएगा क्या चाहते हैं आप लोग, ठीक है बताइएगा, क्या पेपर दोबारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ओके, देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे सब ठीक होगा, लेकिन आप बताइएगा अपने मन की बात कुछ। ओके, और ध्यान रखिए अपना, परेशान मत होइए, बिल्कुल भी होपलेस होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी किसी भी तरह की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पेपर होगा भी तो देखा जाएगा दोबारा, मेहनत करना अच्छी तरह से और पेपर देना। लेकिन जहां तक लगता है कि पेपर नहीं होगा, ओके, देखते हैं क्या होता है, आप बताइएगा कुछ। ओके, चलिए फिर मिलते हैं, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।